वेलकम टू अगेन। मैं मुनाफ खान अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो हेलो बच्चों, आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अपने पीछे वाले वीडियो भी देखें, उनकी बनावट और उनकी स्ट्रक्चर के बारे में आज डिस्कस करेंगे। यानी स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ ली है और आज इसकी जो क्रियाविधि है यानी वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्रियाविधि है आज अपने डेनियल सेल की करने जा रहे हैं, उसके बारे में अपने डिस्कस। देखो यहाँ पे मैं ये सबसे पहले फर्स्ट कंटेन बनाया और सेकंड ये दूसरा सेकंड कंटेन बनाया और सेकंड कंटेन के अंदर मैंने यानी फिलअप किया। यानी सबसे पहले मैंने रोड डाला, एक मेटल की रोड इसमें लगाई, फिट किया। इस रोड को, ये जो मेटल की रोड है ये जिंक मेटल रोड है, जिंक रोड है, ठीक है, जिंक मेटल रोड है। और सेकंड की बात करें, सेकंड जो विद्युत अपघट्य है उसके अंदर मैंने लगाई रोड, जो कॉपर रोड लगाई है, CU कॉपर रोड। अब क्या है, दोनों इलेक्ट्रोडों को मैंने यानी जॉइंट किया। किससे जॉइंट किया? वोल्ट मीटर से मैंने इसको जॉइंट किया। वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर से इसको जॉइंट कर देंगे। उसके बाद में अपने बात करें तो इसके अंदर अपने क्या भर दिया, एक इसके अंदर सॉल्यूशन भरा। जो सॉल्यूशन भरा वो है यानी जो रोड लेते हो उसी रोड का सॉल्यूशन लेना है अपने। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। तो यहाँ मैंने फिलअप किया जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन मैंने इसमें फिलअप किया। और सेकंड जो कंटेन है, सेकंड कंटेन के अंदर मैंने फिलअप किया वो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फिलअप किया। इट्स ओके। यानी ये इस प्रकार मैंने डायग्राम पीछे बनाया है, सिखाया है। तो इस वीडियो के अंदर आज भी अपने इसकी डिस्कस करेंगे। यानी आज अपने इसकी क्रियाविधि के बारे में डिस्कस करेंगे, गैल्वेनिक सेल की क्रियाविधि के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस डिस्कस के अंदर यानी मैंने सबसे पहले आपके इसका फिगर मैंने बना दिया है। तो फिगर को आप अच्छी तरीके से देखें, समझें इसको। तो अपने डिस्कस करें। यानी जो जिंक रोड है, जिंक रोड यानी इस सॉल्यूशन के अंदर देखो, सबसे पहले यहाँ भरा है मैंने Zn यानी +2 आयन, ये टूटेंगे, आयंस टूटेंगे तो Zn प्लस SO4 माइनस के अंदर कन्वर्ट होंगे ये आयंस, ठीक है। और इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर ये कॉपर सल्फेट +2 आयन और सल्फेट -2 आयन कन्वर्ट होंगे। अब अपने बात करें तो इस आयन के अंदर तो सबसे पहले ये जो एनोड है यानी ये इधर वाला लेफ्ट वाला, ये एनोड का कार्य करता है, यानी एनोड का वर्क करता है। और इधर वाला जो है राइट साइड वाला, ये कैथोड का वर्क करता है, ठीक है। अब एक कैसे करते हैं, इसके लिए समझने के लिए हमने इस डायग्राम से देखते हैं। तो ये जिंक की रोड है। जिंक एनोड पे क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे यानी ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। याद रखने के लिए ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। राइट साइड के अंदर क्या होता है, R से क्या होता है, रिडक्शन होता है। R से क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये बात ध्यान रखनी है। जब इधर रिडक्शन होगा तो इधर अपने आप क्या रखना है, आपको याद रखना है, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो अब सबसे पहले बात करें तो सबसे जो पॉइंट है यानी स्टार्ट होने वाला है, सबसे वर्क स्टार्ट होगा गैल्वेनिक सेल में, कैसे स्टार्ट होगा तो उसके बारे में डिस्कस करें। तो कैसे, यानी सबसे पहले एनोड पे क्या होगा, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यानी एनोड है, एनोड किसका है, जिंक का है। और जिंक इसकी स्टेट कौन सी है, सॉलिड स्टेट है। यानी ये ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा तो आयन में कन्वर्ट होगा, किसमें, +2 आयन में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन है ये इसके अंदर, यानी जिंक के कुछ अंदर इसमें आयंस जाएंगे। तो यहाँ देखो जिंक के कुछ आयंस जाएंगे। तो यहाँ पहले से Zn+2 आयन था, प्लस जिंक और आयन जा रहे हैं, जिंक +2 और आयन जा रहे हैं। तो यहाँ यानी Zn+ की सांद्रता बढ़ रही है, Zn+2 की सांद्रता बढ़ रही है और सल्फेट की सांद्रता क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी सल्फेट जिंक प्लस आयन की सांद्रता बढ़ रही है, यानी सांद्रता यहाँ बढ़ रही है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, जिंक की सांद्रता बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रोड से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है जिंक +2 आयन निकल रहा है, यानी ये जिंक +2 आयन्स है, ये इस सॉल्यूशन के अंदर जाता है। तो यहाँ क्या आता है, इस सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये एनोड का वर्क करता है। और इलेक्ट्रॉन, यहाँ जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन ई पे माइनस चार्ज होता है। उसकी वजह से क्या करता है, ये किसका वर्क करता है, यानी कई बार जब इधर से लाइट आती है, विद्युत धारा आती है,
विद्युत धारा किधर से आती है? कैथोड से, यानी कैथोड से एनोड की तरफ आती है। तो देखो कैसे बात करते हैं, देखो माइनस और यहाँ प्लस। तो देखो सबसे पहले यहाँ सांद्रता किसकी है? Zn+2 आयन की ज़्यादा सांद्रता है, ठीक है, और माइनस आयन की सांद्रता कम है। तो ये कंटेन पॉजिटिव वर्क करता है। ये कंटेन कौन सा वर्क करता है? पॉजिटिव वर्क करता है। अब इधर वाले कंटेन पे बात करें तो इधर वाले कंटेन पे ये +2 आयन्स हैं। ये आयन्स इलेक्ट्रॉन ग्रहण के, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। इलेक्ट्रॉन यानी ये इलेक्ट्रॉन संयोजी तार के माध्यम से इसमें जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वायर के माध्यम से किसके पास जाएगा? इस सॉलिड इसके पास जाएगा। ये +2 आयन इसको एक्सेप्ट करेंगे, यानी +2 आयन इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सॉलिड में कन्वर्ट, यानी यहाँ इसके ऊपर इसकी मात्रा जमने स्टार्ट हो जाएगी। अब अपने बात करते हैं, तो ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रोड है, ये वाला इलेक्ट्रोड वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, पतला हो जाता है। ये वाला इलेक्ट्रोड क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। तो यहाँ अब अपने बात करें तो यहाँ कॉपर आयंस, ये जो कॉपर +2 आयंस हैं, ये कॉपर +2 आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सॉलिड में कन्वर्ट हो गए, यानी इसकी सांद्रता क्या होगी? कम होगी, और SO4 की सांद्रता ज़्यादा होगी, यानी इसकी सांद्रता ज़्यादा। तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। इसमें कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस प्रकार ध्यान रखना, यानी ये सोल्यूशन कौन सा होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। अब अपने ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन वायर के माध्यम से इसमें प्रवेश करेंगे। देखो एनोड पर क्या होता है? एनोड पे होता है ऑक्सीकरण। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीकरण, यानी ये Zn+2 आयन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्ट करेगा तो कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे होगा, यहाँ होगा ऑक्सीडेशंस, और कैथोड पे होगा रिडक्शंस, जो मैंने अभी बता दिया आपको। तो इस प्रकार इसका सिस्टम है। तो इसको अपने लिखना कैसे है वो आपको बता दिया जाएगा। तो ये देखो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले इसको क्रिया विधि को कैसे लिखते हैं, तो क्रिया विधि को लिखने से पहले यहाँ 1 नंबर हेडिंग डालो। हेडिंग डाल के इसका पॉइंट लिखो, क्रिया विधि। क्रिया विधि, क्रिया विधि लिख दी। तो इसके अंदर लिखते हैं क्रिया विधि के अंदर, यानी Zn छड़ पर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। ये पहला पॉइंट आप नोट कर लें, Zn छड़ पर ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण होगा तो Zn छड़ किस अवस्था में? सॉलिड अवस्था में। ये छड़ किसकी अवस्था में? सॉलिड अवस्था में। तो सॉलिड अवस्था में ये आयन में कन्वर्ट होगी, +2 आयन, और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। ये इसकी डेप्थ आपको नोट करना है अपने नोट्स के अंदर। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे बात करें, सेकंड पॉइंट पे बात करें, अब Zn से यानी Zn छड़ से निकले इलेक्ट्रॉन संयोजी तार की सहायता से, संयोजी तार की सहायता से कैथोड पर पहुंचते हैं। संयोजी तार की सहायता से कैथोड पर पहुंचते हैं, यानी कॉपर छड़, यहाँ लिख सकते हैं कॉपर छड़ पर पहुंचते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हैं। तो इस दोनों पॉइंटों को नोट करें। अब तीसरा जो पॉइंट है उसको लिखने जा रहे हैं, 3 नंबर पॉइंट को। 3 नंबर पॉइंट को अपने ऐसे लिखने जा रहे हैं। तीसरा, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट इसमें भरा हुआ है। कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर +2 आयन, यानी ये यहाँ +2 आयन है, इसके अंदर +2 आयन ऐसे, कॉपर +2 सल्फेट -2 आयन। कॉपर सल्फेट आयन कॉपर की छड़ पर छड़ पर चले जाते हैं, कॉपर की छड़ पर चले जाते हैं, यानी कॉपर +2 आयन कॉपर की छड़ पर चले जाते हैं और कॉपर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और
यहां से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और तथा कॉपर सॉलिड में बदल जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। अब कैसे, यानी ये कॉपर सॉलिड इस प्रकार टूटा, अब ये वाला कॉपर +2 आयन इस छड़ के पास जाता है, यहां से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ग्रहण करके किस में बदल जाता है, कॉपर +2 आयन। देखो कैसे, यानी अपने बात करें, यानी ये कॉपर +2 आयन, ये कॉपर +2 आयन, ये कॉपर इस विलियन के अंदर कॉपर +2 आयन है, ये आयन यहां से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर सॉलिड में बदल जाएगा। कैसे, अब देखो कॉपर +2 आयन ये विलियन के अंदर था, एक्वा लगा देंगे, विलियन के अंदर था, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ये इलेक्ट्रॉन कहां से है, ये संयोजी तार के माध्यम से आया, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। तो यहां इसका क्या हो गया, अपचयन, रिडक्शन हो गया इसका, अपचयन, यहां इसका अपचयन हो गया, इसको नोट करो। यानी अपने बात करें, एनोड पर क्या होता है, एनोड पर होता है ऑक्सीकरण और कैथोड पे होता है अपचयन, रिडक्शंस। ये बात अपने ध्यान रखनी है, इसको नोट कर लिया होगा। अब अपने बात करें नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है वह एनोड, तथा जिस पर अपचयन होता है वह कैथोड का कार्य करता है या कहलाता है। ये नोट कर लो। कैथोड कहलाता है, कैथोड कहलाता है, ऐसे लिख देते हैं, कैथोड कहलाता है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 4 पॉइंट हो गए, पॉइंट नंबर 5 की डिस्कस करते हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा। पॉइंट नंबर 5 की डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 5 की डिस्कस करें तो 5 नंबर पॉइंट देखो, इस पे एनोड इसलिए बोला गया है, इसको इसलिए एनोड बोला गया है क्योंकि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण, और कैथोड पे क्या होता है, अपचयन, इसलिए इसको एनोड कहा गया है और उसको क्या कहा गया है, कैथोड कहा गया है। अब देखो, अब एक बात ध्यान रखनी है, एनोड पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, एनोड पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न, यहां से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ, इलेक्ट्रॉन इसमें हुआ, ये अपने बात पढ़ चुके हैं। अतः यह इलेक्ट्रॉन धनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, धनी है, इलेक्ट्रॉन धनी है, तो इसे ऋण ध्रुव कहेंगे, तो इसे ऋण ध्रुव कहते हैं, ऋण ध्रुव कहते हैं। अब देखो, एनोड पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न, यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, इसलिए इसे ऋण ध्रुव कहते हैं। अब देखो, विलियन पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन होने माइनस के कारण इसको क्या कहते हैं, ऋण ध्रुव कहते हैं। ऋण ध्रुव होगा तो धारा इधर से इधर पहुंचेगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यानी इलेक्ट्रॉन इधर से मूवमेंट करेंगे, तो इसके लिए अपने ये लिख देंगे ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन इधर, आई धारा इधर, ऐसे इसके अंदर, सेल के अंदर, और यहां सोल्ट ब्रिज लगाया जाता है, जो अपने पीछे वाले डायग्राम के अंदर आपको बता दिया गया, सोल्ट ब्रिज लगाया जाता है। उसके बाद अपने बात करें कैथोड पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन कमी होती है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है,
ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसको लिखो पहले आप, ग्रहण करता है, तो इसलिए इसे धन ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब देखो सबसे पहले अपने बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के कारण इसे ऋण ध्रुव कहते हैं। और ऋण ध्रुव किसके लिए करता है? ये विद्युत धारा के लिए, विद्युत धारा के लिए ये माइनस का कार्य करता है एनोड, और कैथोड करता है प्लस का काम, कैथोड करता है प्लस का काम। और इलेक्ट्रॉन के लिए ये काम करता है एनोड, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो धनी है, इसलिए एनोड का कार्य करता है। अब अपनी बात करें नेक्स्ट जो बात करते हैं, इसको लिख लिया होगा, इसको नोट कर लो। उसके बाद अपने बात करें नेक्स्ट जो पॉइंट है, आगे वाला पॉइंट 5 नंबर होगा, तो अपने 5 नंबर अब क्या है, Zn की छड़ से इलेक्ट्रॉन कॉपर छड़ की ओर गति करते हैं, जिससे परिपथ पूर्ण होता है, यानी इलेक्ट्रॉन इधर से आता है, इधर से इधर, फिर इधर ऐसे भी जाता है, तो परिपथ क्या होता है? पूर्ण होता है। अब अपने ध्यान रखना है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो Zn से कॉपर की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ एनोड है, ज़्यादा है, और उसके बाद विद्युत धारा है वो कैथोड से, अब कैथोड किसका है? कॉपर का, कॉपर से जिंक की तरफ आता है, यानी एनोड की तरफ आती है धारा। ये विद्युत धारा इस प्रकार, ये नोट कर लेना, कैथोड से इलेक्ट्रॉन जिंक की छड़ से कॉपर की ओर, और विद्युत धारा कैथोड से जिंक की ओर गमन करती है। उसके बाद में 5 नंबर पॉइंट, लवण सेतु के अंदर क्या भरा होता है? ये उदासीन करता है, विलयन को उदासीन कर, जैसे इसमें भर दिया KCl, क्या भर दिया? KCl, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। अब अपने बात कर रहे थे कि यहां सांद्रता किसकी ज्यादा है? Zn+2 की आयन की ज्यादा है, Zn+2 आयन की सांद्रता ज्यादा है, तो Zn+2 आयन की सांद्रता ज्यादा है, तो इधर इस नली से Cl आएगा, और Cl आके ये Cl एक्सेप्ट करेगा, तो ये ZnCl2 बदल जाएगा, तो विलयन क्या होता जाएगा? उदासीन हो जाएगा। और इधर किसकी ज्यादा है? सल्फेट की सांद्रता ज्यादा है, तो K आएगा। इस प्रकार विलयन क्या होते जाएंगे? उदासीन होते जाएंगे। इस प्रकार विलयन क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा, उदासीन हो जाता है। ठीक है, तो आपने 2 बातें ध्यान रखनी है, और दोनों में विद्युत अपघट्य भरे होते हैं, जो ये इसमें एगार भरी होती है, जो क्या करती है? विलयन को उदासीन करती है। तो ये वीडियो, हमारा वीडियो आपको यानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वीडियो वॉच। नेक्स्ट अगेन।